नमस्कार। आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है प्लस माल्टोज। प्लस माल्टोज यहाँ पर लिया है, जिसमें हमने लिया है स्टार्च का अम्लीय जल अपघटन करने पर माल्टोज फर्स्ट प्राप्त होता है। तो कहने मतलब ये है कि स्टार्च, जैसे कि हमने लिखा है स्टार्च, स्टार्च का जो फार्मूला है वो है C6H10O5 तो इसका जब हम जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस करते हैं बीटा एमाइलेज के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमें सुक्रोज प्राप्त होती है। सुक्रोज प्राप्त होती है और ये है स्टार्च। ये स्टार्च है। यह श्वेत क्रिस्टलीय जल में विलय होते हैं। इसका अर्धसूत्र C12H22O11 है। यह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या डाइल्यूट HCl के साथ गर्म करने पर 2 अणु ग्लूकोज देता है। अतः यह पता चलता है कि प्लस माल्टोज में 2 अणु ग्लूकोज हैं। जैसे कि यहाँ पर यह है आपका सुक्रोज या बोले माल्टोज कि जो हमने लिखा है यहाँ पर कि प्लस माल्टोज में 2 अणु ग्लूकोज होते हैं। तो यहाँ पर हम, क्योंकि दोनों का फार्मूला एक ही है, ये है आपका माल्टोज। तो माल्टोज प्लस H2O और इसका प्रोटॉनीकरण कराते हैं H प्लस, तो यहाँ पर हमें 2 अणु ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि प्लस माल्टोज मतलब कि जो माल्टोज है वो किस तरह होगा, और ये अल्फा बीटा जो आपके द्रवण गुणन है उसको प्रदर्शित करता है। तो प्लस माल्टोज एक अपचायक, जैसे हमने नीचे लिखा भी है कि प्लस माल्टोज एक अपचायक डाइसैकराइड है। यह क्या करता है कि टालिन अपकर्मक और थेलिन अपकर्मक विलयन को अपचयन या अपचयित करता है। यह ओसाजोन भी बनाता है और अल्फा बीटा रूपों में पाया जाता है। जो परवर्ती ध्रुवण गुणन प्रदर्शित करते हैं, और जैसे कि अल्फा रूप होगा, अल्फा से साम्यावस्था में जाएगा, फिर बीटा रूप में, और बीटा रूप से फिर से साम्यावस्था में आएगा, और उसके बाद फिर से अल्फा रूप में आता है। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं, अल्फा, साम्यावस्था या कहें इक्विलिब्रियम, उसके बाद बीटा फॉर्म से फिर से जो आएगा साम्यावस्था में, फिर अल्फा रूप में ये कन्वर्ट होता रहता है। तो ये जो हमारा प्लस माल्टोज है वो एक डाइसैकराइड या डाइसैकराइड अपचायक शर्करा होती है। तो ये जो प्लस माल्टोज एक अपचायक डाइसैकराइड है। तो डाइसैकराइड हमने इसीलिए कहा क्योंकि इसमें 2 सैकराइड जुड़े होते हैं, मोनोसैकराइड। तो 2 मोनोसैकराइड के जुड़ने से उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसैकराइड कहते हैं। अब डाइसैकराइड क्या है, तो डाइसैकराइड में 2 मोनोसैकराइड आपस में जुड़ते हैं, और किसके माध्यम से जुड़ते हैं, जो हमारा OH ग्रुप होता है उसके माध्यम से यहाँ पर जो डाइसैकराइड है वो आपस में जुड़ते हैं। तो मोनोसैकराइड का एक अणु, उसका एक OH और दूसरे मोनोसैकराइड के वो आपस में
दोनों क्या करते हैं, OH ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस माल्टोज है वो स्टार्च से सुक्रोज फिर माल्टोज से ग्लूकोज के 2 अणु यहाँ पर बनाते हैं। तो आज हमने यहाँ पर प्लस माल्टोज के बारे में पढ़ा, जिसमें जो हमारे डाइसैकराइड हैं उनके बारे में भी हमने देखा। तो जो प्लस माल्टोज है वो एक अपचायक डाइसैकराइड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।